स्टूडेंट्स, एनसीएफ 2005 काम और शिक्षा पर भी बहुत अपने सुदृढ़ विचार जाहिर करता है। इसके अनुसार काम क्या है? काम वह शारीरिक और मानसिक श्रम है जो हम जब दूसरे के लिए करते हैं तो हमें अर्थ की प्राप्ति होती है या उसकी कीमत मिलती है, श्रम का पारिश्रमिक मिलता है, वो काम है। क्योंकि घर के अंदर माँ जो काम करती है या बहन छोटे भाई बहनों के लिए करती है, इसका कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। लेकिन नर्स यदि वही काम देख रेख का करती है या कोई कुक आके भोजन बनाती है तो उसका पारिश्रमिक उसको मिलता है। तो काम दूसरे के लिए श्रम देना। दूसरे शब्दों में काम क्या हो सकता है? काम यानी केवल श्रम नहीं, मानसिक श्रम भी काम हो सकता है। यानी हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, जब हम उसको समाज को देने लगते हैं तो वो काम कहलाएगा। लेकिन ये काम जो है वो सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। जब हम सामाजिक मानदंडों के अनुरूप अपना श्रम, अपना मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम समाज को देते हैं तो हमें पारिश्रमिक मिलता है। स्मगलिंग करने से जो आमदनी होगी वो काम नहीं कहलाएगा परिभाषित रूप से, क्योंकि सोसाइटी को वो मान्य नहीं है। चोरी करके कोई अपना घर यदि चलाएगा तो वो मान्य नहीं है। सामाजिक मानदंडों के आधार पर जो काम करता है वही काम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि सार्वजनिक मानदंडों के अनुरूप कार्य का निष्पादन काम कहलाता है। सामाजिक जीवन में जब हम कुछ देने लगते हैं, समाज को जब हम इस प्रकार से उत्पादन प्रदान करने लगते हैं तो वो काम होता है। और इससे क्या संभव होता है? इससे समाज समृद्ध बनता है, इससे व्यक्ति समृद्ध बनता है। यानी काम जो है वो व्यक्ति और समाज को समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विचार ये है कि बिना कर्म के तो पशु पक्षी भी नहीं रहते हैं, तो कर्म करना ही पड़ता है, कर्म ही पूजा है। इसलिए बच्चों की आस्था काम और श्रम के प्रति होना ही चाहिए। तो काम को हमको पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। कैसा काम? बच्चों को यदि हम नियमित रूप से एक काम दे देते हैं और स्वयं स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं तो वो बच्चों के श्रम का शोषण होगा। यदि हमने बच्चों को ये कह दिया कि तुम लोग आकर रोज कक्षा की सफाई करोगे और हम स्वयं स्टाफ रूम में बैठे हैं तो वो बच्चों के श्रम का शोषण होगा। यहाँ पर काम करने के लिए हम बच्चों के साथ रहें, शिक्षक बच्चों के साथ रहे और उनसे काम कराए। जब शिक्षक उपस्थित होकर काम कराता है तो वो बच्चे उत्साहित होकर काम करते हैं और यह शिक्षा में जुड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल में यदि बागवानी करना है, स्कूल में यदि साफ़ सफाई करना है, स्कूल में की ग्रीनरी को यदि मेंटेन करना है तो ये सब ज़रूरी है। लेकिन ये सब के लिए शिक्षक की उपस्थिति भी आवश्यक है। बच्चों के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमसे काम कराया जा रहा है। ग्रुप में यदि उनको एक काम सौंपा जाता है तो उसमें से कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते, तो ये भावना भी नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं करता, ये करता है। सब आपस में काम का, श्रम का विभाजन कर लें, जो अर्थशास्त्र में होता है कि तुम क्या काम कर सकते हो। सकता है किसी बच्चे को पेड़ में पानी डालना पसंद हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा झाड़ू लगाता हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करके क्लासरूम की दीवारों को सजाना चाहता हो। इस तरह शिक्षक की उपस्थिति में वितरित किया गया कार्य स्कूल के सौंदर्य के लिए, स्कूल की स्वच्छता के लिए और बच्चों में हैबिट डालने के लिए आवश्यक होता है। तो शैक्षणिक माहौल में भी काम जरूरी है। इस काम से बच्चे में आदत होती है स्वच्छ रहने की और काम करने की। बहुत पहले स्कूल में पढ़ो कमाओ योजना चलती थी, तब हम प्रिंसिपल हुआ करते थे। 20 साल 21 साल पहले कपड़ा आता था और सिलाई में रुचि रखने वाली छात्राओं को स्कूल के पहले या स्कूल के बाद गणवेश सिलने की प्रैक्टिस कराई जाती थी, उन्हें सिखाया जाता था। और प्रत्येक गणवेश के बाद उनको कुछ अमाउंट मिलता था, 3 रुपये या 4 रुपये।
एक लड़कियां 10वीं 11वीं की 1000 1500 रुपए के गणवेश सिल लिया करती थीं और फिर वो गर्मियों में भेज दिया जाता था छोटे बच्चों के स्कूलों में वितरित करने के लिए। तो ये पढ़ो कमाओ योजना थी। इन दिनों ये योजना स्कूलों में बिल्कुल संचालित नहीं है, उसको ले लिया गया है और किसी को ठेके के तौर पर देकर बच्चों में गणवेश प्रसारित वितरित कराया जाता है। तो इस तरह ये जो काम है इसके प्रति आस्था का होना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे जो सीखते हैं, इससे जो अनुशासन उनमें आता है, उनके शरीर में जो स्वास्थ्य लाभ होता है, ये उनके जीवन भर काम करने के लिए ज़रूरी होता है। काम जो है वो स्कूलों से बच्चों को समाज से भी सिखाया जा सकता है। समाज से हम जो काम करते हैं उनको बुलाकर जो विशिष्ट किस्म के काम करते हैं, जैसे कोई घड़ा बना रहा है कुम्हार, तो वो कला में भी आएगा, वो काम में भी आएगा, बच्चे इसको सीख लें। बैंकिंग की यदि बात करानी है तो बैंकिंग क्षेत्र के व्यक्ति को बुलाकर बैंक में कैसे काम किया जाता है इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पर हम काम को व्यवसाय से जोड़ने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इस तरह से हम काम को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। काम की आस्था के प्रति जो आजकल स्कूल में SUPW है वो मृत प्राय है, उसको हटाने की आवश्यकता है, उसको जीवंत करने की आवश्यकता है। SUPW वह उत्पादक कार्य होता है जिसमें राइटिंग वर्क भर कराकर छोड़ दिया जाता है, ऐसा काम नहीं चाहिए। तो काम बहुत अच्छी चीज़ है, पर इसके लिए शिक्षक का अंदर से समर्थ होना, इसके प्रति आस्था होना, दृष्टिकोण का व्यापक होना अत्यावश्यक है। तो यहाँ पर काम के लिए NCF 2005 ने ये विचार व्यक्त किया है कि बच्चों में खेल कूद के माध्यम से, गार्डन की सफाई के माध्यम से, मैदान के निर्माण के माध्यम से, स्कूलों को मेंटेनेंस करने के माध्यम से हम काम के प्रति आस्था उत्पन्न कर सकते हैं। धन्यवाद।